जय हिंद साथियों, आज 22 जुलाई 2021 कुछ पेरेंट्स मेरे साथ में हैं जो अलग अलग स्कूलों से आए हुए हैं। ये मनीष सिसोदिया जी के आवास में गए थे। इनका EWS कैटेगरी में एडमिशन के लिए ये लोग आए थे अपने बच्चों के लिए कि स्कूल वाले इनको मना कर रहे हैं कि अब एडमिशन हमारे यहाँ नहीं हो सकते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या इनकी समस्याएँ हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता है। मेरी बच्ची का नाम है मान्या और उसका EWS में नाम आया हुआ है 12वें नंबर पे। कौन से स्कूल से हैं आप? पीतमपुरा ND ब्लॉक दरबारी लाल DL दरबारी लाल स्कूल से। स्कूल में हमें 2 महीने से भगाया जा रहा है, साफ मना करा जा रहा है। हमारे पास सीटें फुल हैं। हम एजुकेशन ऑफिस भी गए, वहाँ पर भी हमने हमारी कंप्लेंट लिखवाई। वहाँ पर 7 दिन तक हमने धक्के खाए पीतमपुरा में एजुकेशन ऑफिस। फिर 7 दिन के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर स्कूल गए, प्रिंसिपल साहब बोलती है हमारे पास सीटें फुल हैं, हम एडमिशन नहीं ले सकते। सारे के सारे पेरेंट्स इतने परेशान हुए कि मनोज सिसोदिया जी के पास आए और उन्होंने सिर्फ हमको आश्वासन दिया कि मैं 7 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें बोलूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि EWS के एडमिशन होने चाहिए, चाहे जनरल के हो या ना हो। यही मुद्दा उन्होंने खड़ा किया और स्कूल में भी भेजा गया। स्कूल वाले उसके बाद भी साफ मना करने लग गए कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है और हम एडमिशन नहीं लेंगे। बहुत परेशान होने के बाद भी स्कूल वाले हमारे लिए पुलिस बुलवाने लगे कि हम आपको अरेस्ट करवाएंगे, ये करवाएंगे। बहुत दिक्कतें सहन करने के बाद हम रेगुलर चक्कर मनोज सिसोदिया जी के वहाँ पे लगा रहे हैं और उन्होंने हमको सिर्फ डायरी नंबर दे दिया कंप्लेंट दर्ज करके। और उन्होंने साफ यही बोला कि एडमिशन हो जाएंगे, आप स्कूल जाओ और स्कूल में बात करो। स्कूल से फिर भगा देते हैं यहाँ पर। फिर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट दोबारा गए, उन्होंने भी लिस्ट खोल के कंप्यूटर पे दिखा दी कि सीटें हमारी अभी भी बच्चों की हैं। तो कहाँ है बच्चों की सीटें? मेरी बेटी 4.5 साल की है और मैं यही आश्वासन करती हूँ मनोज सिसोदिया जी से कि अगर आप कन्या का भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आपने ये क्यों निकाले? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह से देश हमारा आगे बढ़ पाएगा जब कन्याओं के लिए भी ऐसा हो रहा है और EWS कैटेगरी के लिए एडमिशन नहीं है। जबकि रूल ये कहता है कि जितने भी एडमिशन होंगे उसके अंदर 25% EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व रहेंगी। और भी पेरेंट्स हैं, लोग इनको अभी छोड़ा गया है थाने के अंदर। इनको ये देखिए, ये कुछ महिलाएं आ रही हैं। ये मनीष सिसोदिया जी के आवास पर गए हुए थे, वहाँ से पुलिस इनको डिटेन करके लेकर के आई है मंदिर मार्ग थाने पर। निशा, क्या काम था आपका? किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हुए थे? सर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आए थे हम। कौन सी क्लास में एडमिशन है आपका? KG क्लास। KG क्लास में? हाँ जी। तो आपने फॉर्म भरा था, ऑनलाइन फॉर्म? सर ऑनलाइन फॉर्म भी भरा था, अलॉट हुआ है हमारे बच्चे का। हाँ, कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है? DAV ND ब्लॉक पीतमपुरा। अच्छा, तो क्या कहते हैं स्कूल वाले? स्कूल वाले तो पहले तो ये कहते 2 दिन में आना, 4 दिन में आना, 10 दिन में आना। अभी नर्सरी के एडमिशन चल रहे हैं, 15-20 दिन तो उन्होंने ऐसे चक्कर लगवा दिए। लास्ट मोमेंट पे वो कह रहे 28 जून को कि है ना अब आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे स्कूल में सीटें नहीं हैं। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सब अभी थाने से अंदर आ रहे हैं। इन सबको थाने में डिटेन कर लिया गया था। ये मंदिर मार्ग थाना है मेरे पीछे। ये मनीष सिसोदिया जी के आवास पर अपने बच्चों के एडमिशन के लिए गए थे। पिछले 2 महीने इनके बच्चे का नाम आता है और इनको भगा दिया जाता है। कौन से स्कूल का मुद्दा आपका? आधारशिला। ये कहाँ पे है? CD ब्लॉक पीतमपुरा। अच्छा, क्या कहते हैं स्कूल वाले? अब बोल देते सीट खाली नहीं है, सीट खाली नहीं है, होंगी तो हम बुला लेंगे फ़ोन करके। एप्लीकेशन लिख दी, एजुकेशन दफ्तर में भी लिखी थी, ये बड़े वाले एजुकेशन दफ्तर में भी जाके लिखी है। हेडक्वार्टर में आप गए थे? हाँ, उन्होंने कहा एडमिशन हो जाएगा, जाओ। वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पे बोल दिया कि अभी नहीं होगा, अभी सीट खाली नहीं है, सीट खाली होगी तो फ़ोन कर लेंगे आपको। देखिए किस तरीके से पेरेंट्स को एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक इधर किक मारता है, एक उधर किक मारता है, लेकिन स्कूलों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ये अपने आदेशों का पालन करा पाने में प्राइवेट स्कूल ब्रांच डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की असमर्थ हो रही है। मनीष सिसोदिया जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साफ साफ कह दिया था कि जनरल के एडमिशन की होने की ज़रूरत नहीं है, आपको EWS के एडमिशन लेने पड़ेंगे। स्कूल वालों को ये निर्देश दिए गए थे। स्कूल वाले साफ साफ बोल देते हैं कि हमारे पास कोई लिखत में नहीं आया है। नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या आप लोग आम आदमी पार्टी को ऐसे वोट देंगे? फिर बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है सर, अगर हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाएगा तो हम इनके साथ खेलेंगे। मैम, मेरे बच्चे का एडमिशन के लिए मैंने फ़ोन किया था आपके पास। आपने बोला था कि मैं आपके पास आपको बताती हूँ 1-2 दिन में।
तो मेरे बच्चे का EWS है क्या? जी मैम EWS है मैम। जी संत सर से बात करिए, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। मैम EWS admission। मेरे को तो नंबर दिया गया है स्कूल से कि आपको अगर बात करनी है तो इस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, तो आप बताते नहीं है Hold मैम। करिए। हम वहाँ से होके आए हैं, धक्के देके निकाले बैरियर लगा के। नहीं ये कौन सा स्कूल है ये? दरबारी लाल DAV। दरबारी लाल DAV स्कूल। एक पेरेंट्स हैं, इनको ये कहा जाता है कि आप हमसे फ़ोन पे संपर्क करें। जब फ़ोन पे संपर्क करते हैं तो देखिए किस तरीके से कॉल को वेटिंग में लगा दिया है, तो ऐसे ही बसता रहेगा और पेरेंट्स परेशान होते रहेंगे, इनकी हरासमेंट होती रहेगी। कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हेलो हेलो। हाँ जी सर नमस्कार, सुमित बात कर रहा था मैं। हाँ जी बताइए। सर वो मेरी बेटी का नाम आया हुआ था EWS कैटेगरी के, और सर उसमें सर फर्स्ट क्लास में सर। नहीं फर्स्ट का तो नहीं हो रहा है अभी। सर कोई रीज़न बताएंगे कि किस लिए नहीं ले रहे आप? इसलिए कैरी फॉरवर्ड सीट है, पुराना सीट है ये फॉरवर्ड हुआ है हमें। अच्छा सर। कि हमारा पुराना भी फुल था, भी हमने भेजा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। ये लोग आपने देखा किस तरीके से बात करना ही नहीं चाहते, फ़ोन पे तो कोई कुछ जवाब दे ही नहीं रहा ठीक से। ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की हरासमेंट है, बच्चों का एडमिशन नहीं लेना चाहते, स्कूल इन सीटों को पेड कैटेगरी में बेचना चाहता है। मनीष सिसोदिया जी इतना तारीफ़ करते हैं कि मैंने सरकारी स्कूलों के लिए इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, पिछले कई सालों से फीस नहीं बढ़ने दी, तो क्या ये सब सही है? हकीकत क्या है? जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों के अंदर सरकार के नॉमिनी अपॉइंट होते हैं जी। तो आपका ये कहना है कि सरकार की मिली भगत के साथ ही फीस बढ़ रही है? मैं इस चीज़ में मुझे नहीं लगता कि कोई शक है कि अगर अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, उनको इस चीज़ का पालन करना है। उनको आदेश है कि उनको बही खाते भी चेक करने हैं, उनको विजिट भी करना है, उनको सारी चीज़ें देखनी है। बात करने की, अपनी बात रखने की। एक छोटा बच्चा जो कि स्कूल में पहला कदम रखना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, उसके माँ बाप का सपना है कि वो स्कूल जाए, और उस कैटेगरी जनरल आपने ऐसा कानून बनाया कि जब 3 पैसे देने वालों के एडमिशन होंगे तब एक बच्चा ऐसा जिसका सरकार व्यय करेगी, जिसका खर्चा उठाएगी, तब उसको एडमिशन मिलेगा। अगर स्कूल में बच्चे को एडमिशन नहीं हो रहा जनरल में, तो क्या इनके बच्चों को अधिकार नहीं है शिक्षा का? क्या ये जाएंगे नहीं कभी? इस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस मुहिम को रोकें नहीं और इन सब की बात आप आगे ज़रूर पहुँचाएं। अभी पेरेंट्स आगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जाकर कंप्लेंट करने जा रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्यों स्कूल वाले हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन विक्रम वेद के साथ मैं हितेश कौशिक, आप देख रहे हैं KC न्यूज़ दिल्ली।